हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो ये वीडियो रहेगा, ये क्विक वीडियो रहेगा। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई में जो वैकेंसीज आई हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करनी है हमें। बेसिकली हमें ये समझना है कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल देख डेमो पे, ये देख डेमो का चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इकट्ठा देख डेमो टाइप करना है। तो चलिए अब समय नहीं वेस्ट करते, फटाफट से आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें कौन कौन सी भर्तियां आई हैं? अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। इसके लिए मैक्सिमम एज वाला ये क्राइटेरिया, मैंने अलग से इसकी एक पीडीएफ बना ली है। सीबीएसई वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंट के बारे में बात करने के लिए। वैकेंसी कितनी आई है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं उसके। अब आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 35 साल की एज मैक्सिमम रखी गई है। अकाउंट्स ऑफिसर पे लेवल 10 की यहाँ पे जॉब है। अकाउंटेंट लेवल 4 की 30 साल की एज रखी गई है और जूनियर अकाउंटेंट 27 साल की। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी अकॉर्डिंगली मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ है, भर्ती विज्ञप्ति में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं वापस अपने ही जो मुझे काम की चीज़ें मैंने निकाल रखी हैं। एससी के लिए आपने देखिए ये 1 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए नहीं दे रखा, ओबीसी के लिए, मतलब इस तरह के ये सारे क्राइटेरिया आपको पढ़नी पड़ेगी भर्ती विज्ञप्ति। चलिए अब आते हैं अगले लेवल पे। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक होगा, ध्यान रखना। ये 11 अप्रैल की दिनांक को आपको ध्यान रख लेना है, ये 11 अप्रैल को, क्योंकि ये बाकी जो डेट्स हैं, कट ऑफ डेट आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह वाली, वो सारी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही रहेंगी, 11 अप्रैल के अकॉर्डिंग। चलिए कितनी कितनी भर्ती है, भर्ती का नंबर ये 5-24, 6-24, 7-24, 8-24 और 9-24 ये भर्ती का नंबर है। यहाँ पे कौन कौन सी भर्ती हैं हमें बात करनी है। अकाउंट्स ऑफिसर जिसकी 3 सीटें आई हैं, अकाउंटेंट की 7 सीटें और जूनियर अकाउंटेंट की 20 सीटें। टोटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल 30 सीटें आई हैं, ध्यान रखना। सिलेबस की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ध्यान देंगे। अकाउंट्स ऑफिसर में सबसे पहले तो आपको देखिए बैचलर डिग्री चाहिए, या फिर मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए या एमबीए होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। पढ़ लेते हैं। बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फाइनेंस या अकाउंट्स में, या कॉस्ट अकाउंटिंग में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अकाउंट्स ऑडिट इस तरह का हो, या मतलब कुल मिला के कॉमर्स से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीडब्ल्यू आपका किया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब ग्रेजुएशन और या फिर सीए या आपका आईसीडब्ल्यू कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ सीएस नहीं लिखा है इन्होंने, ध्यान देना। सीएस वाले स्टूडेंट्स बात करते हैं डिजायरेबल। अब ये कहते हैं कि एज 35 साल है और हम यहाँ पे हमारी इच्छा है कि उसके पास एक्सपीरियंस हो अकाउंट्स का, बजट का, इस तरह का। हालांकि कितना हो क्या हो वो नहीं लिखा, पर प्रेफरेंस उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए दो बराबर आ रहे हैं और उसमें से चुनना पड़ा तो वो एक्सपीरियंस वाले को चुनने को खुशी खुशी चुनेंगे। ये किसकी बात कर रहा था मैं? अकाउंट्स ऑफिसर 3 पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में बिजनेस में ही, कॉमर्स में, अकाउंट्स बिजनेस किसी भी फील्ड से, यानी कि बीबीए किया हुआ है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, बीबीए वाला सुन लेना, एमबीए वाला सुन लेना। साथ में टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश में, 30 पर मिनट वाली हिंदी में चाहिए। ठीक है, अच्छा एज 30 साल है। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए एज 27 साल है। ध्यान देना, एक अकाउंटेंट है, एक जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की 7 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है। अब बात करूं यहाँ पे पोस्ट की, बेटा देखो पिछले कुछ दिनों में 3-4 भर्तियां मैंने डाल दी। पूरे साल में बहुत सी भर्तियां निकलती रहती हैं, 10, 20, 30, 50 करके। ठीक है, कभी कॉटन वाली कंपनी में निकल रही है, कभी शिपिंग यार्ड में निकल रही है, कभी वो ये अपनी कृषि वाली कंपनियों में निकल रही है, फर्टिलाइजर वाली में निकल रही है। ठीक है, अच्छा कभी टेलीकॉम में निकल रही है। तो इस तरह से भर्तियां निकलती रहती हैं और कई बार सीटें खाली भी जाती हैं क्योंकि लोग आवेदन करते ही नहीं है उसमें। और मेरे जैसे राहुल की बात बताऊं, अमन की बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कहें कि 300-300, 400-400 भर्तियां निकलेंगी तो आप अप्लाई करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि वो साल साल 2-2 साल निकलती नहीं है, आप अपना समय वेस्ट करते रहते हो। अब अमन ने कितने एग्जाम क्लियर करता है अमन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हर फॉर्म भरता है। हालांकि वो अब वो पोस्ट में बढ़ोतरी के लिए उसको मैनेजर बनना है या और ऑफिसर लेवल की भर्ती के लिए वो अब ऑफिसर लेवल के एग्जाम देता जा रहा है। अभी उसने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आपको कंटिन्यूसली एग्जाम देने हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम क्लियर होने शुरू होते हैं तो हर जगह से शुरू होते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ चुका होता है, आपकी स्किल्स बढ़ चुके होते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो जूनियर अकाउंटेंट है वो 12th क्लास में आपको पढ़ के देखो, 12th क्लास में अगर आपने पढ़ाई करी है और आपकी टाइपिंग स्पीड है तो 27 साल, ये जूनियर अकाउंटेंट वाले भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एज का जो क्राइटेरिया है 11/4 तारीख को देखा जाएगा 18 साल से, और एज मैक्सिमम आपकी 27 या जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस देखिए
आपकी 1500 रुपये है अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जाएंगे, और अगर बाकियों के लिए जाएंगे तो 800 रुपये पोस्ट अनरिजर्व की, और SC ST वगैरह के लिए नील, कोई फीस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर की जब मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान देंगे, अकाउंट्स ऑफिसर की बात करता हूँ तो उसके दो पेपर होंगे, मतलब एक लेवल 1 होगा टीयर वन में, और एक लेवल 2 है जिसमें कॉमर्स के पेपर हैं 160 नंबर का, ठीक है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ PDF में आराम से। देखो बेटा, बात सीधी सी है ना कि अगर आपको पढ़ना है तो आप ढंग से पढ़िए, क्योंकि दुख तो वही है कि बच्चे आप लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन भर्तियों में आप अगर हो सके तो आप इसकी तैयारी के लिए देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी मैं अकाउंट्स ऑफिसर की बात कर रहा हूँ ये स्क्रीन पर है, और नीचे आपका कॉमर्स का पेपर है, जहाँ पे आप कॉमर्स का मतलब मान के चलिए अच्छा खासा ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ के जाना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके पुराने पेपर्स की, पहले मैं उधर आ जाता हूँ। ये पुराने पेपर है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये पास्ट ईयर पेपर है आप लोगों के लिए, ये पास्ट ईयर पेपर्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक CBSE का पेपर, ये CBSE का पेपर नंबर 2, और भी था CBSE का पेपर, एक मिनट, 1 2 और ये तीन पेपर तो CBSE के हैं, और इसी तरह से बाकी ये सारे पेपर, इसी तरह से ये पास्ट ईयर पेपर, और मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट और बहुत सारे पेपरों का अध्ययन। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये CBSE का एक पेपर हुआ है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन है आपके, ये मान लीजिए हमारा कोई स्टूडेंट पेपर दे के आया हुआ था तो उससे ये पेपर लिया है, ये पब्लिकली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये GST के क्वेश्चन है, मान लीजिए ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया हुआ इनकम टैक्स से। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा पेपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर अकाउंटेंट का है, CBSE का अकाउंटेंट का पेपर, ठीक है। अच्छा, चलिए अब इसी तरह से दूसरा पेपर देखते हैं। ये भी CBSE का कौन सा पेपर है, ये CBSE जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, ये CBSE जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है। तो इसी तरह से ये तीसरा पेपर कौन सा है, ये CBSE का, इसका भी देख लेते हैं। ये CBSE का ये भी पेपर है, ठीक है। ये भी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट का होगा, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है ये, ठीक है। तो इस तरह से पेपर है, इनके अध्ययन के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं वापस से सिलेबस के ऊपर। तो इसमें कॉमर्स का हो गया, अब आते हैं अकाउंटेंट का पेपर। इसमें देखिए एक ही शिफ्ट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले अच्छी बात, एक ही टीयर एग्जाम होना, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होना, हिंदी और इंग्लिश का, इंग्लिश में 35, हिंदी में 30, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अब ये देखिए, आप जीके का पेपर देंगे, उसके बाद रीजनिंग आपके हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये 20-20 नंबर का, ये 60 नंबर का, मतलब 60% आपका कॉमर्स है, 40% आपका क्या है, 150 में से आपका अदर सब्जेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ ध्यान देंगे, 2 मार्क्स का पॉजिटिव नंबर है और आधे मार्क्स का नेगेटिव है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको यहाँ सिलेबस दे रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इनकम टैक्स, ये सारा सिलेबस आपको हमारे यहाँ मोस्टली मिल जाता है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ये मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके लिए थोड़े से हमें क्या है, एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम आपको थोड़ा बहुत दे दें, थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए जब मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे सिलेबस आपको, ठीक है, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट ये, ठीक है, कॉमर्स की टेस्ट सीरीज, ये अदर सब्जेक्ट में मैथ रीजनिंग मिल जाता है, इंग्लिश हिंदी मिल जाता है, बट आपको ये थोड़ा बैंकिंग टाइप का हो जाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अब कॉमर्स में आपको इनकम टैक्स, GST, FM, अकाउंट्स, ठीक है, इवन अगर आप बिजनेस कहेंगे तो मैं डाल दूंगा, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट में तो आपका बेसिक वाला है, पूरा 11-12 वाला पूरा कंटेंट दे रखा है। इसमें भी आपको 120 में से 50% आपका कॉमर्स और 50% अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको मोस्टली हमारे यहाँ पे, ये मैंने बुक्स लॉन्च करने का आपको बताया हुआ है। अब हम सिर्फ बुक्स जो आपकी है वो अलग से हमने पैक बना दिया, उसका लिंक मैंने आपको हमारे चैनल टेलीग्राम जो है, ये देख डेमो का टेलीग्राम चैनल है, जिसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। सारे अपडेट यहीं मिलते हैं और यहीं पे आपको लिंक मिल जाता है, ऑफर्स की डिटेल सब मिल जाती है। ये जो बुक्स हैं कॉमर्स पार्ट की, इन बुक्स के बाद हिंदी वालों के लिए भी ऑप्शन है, इंग्लिश वालों के लिए भी, और पूरे इंडिया में हम ही आपको अवेलेबल करवाते हैं। लगभग 1500 पेज की बुक्स मिलेंगी आपको MCQ के साथ में, मतलब 1200 से 1500 पेज अभी ये बन रही हैं। 20 तारीख से इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है कि हम लोग शुरू करवा देंगे, 20 मार्च से, ठीक है। क्योंकि ये हम कॉमर्स की सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। अब कैसे कोई भी भर्ती आती है उसमें किसी भी तरह का सिलेबस आता है, मैक्सिमम टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाया करेंगे। अब हर किसी के लिए अलग अलग बुक नहीं बन सकती है, क्यों, रीजन एक ही होता है कि रीजन एक है कि स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ लोग खुद से तैयारी करते हैं, कुछ लोग डाटा ढूंढते हैं।
अब उतने के लिए अलग से नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने सभी कॉमर्स के लिए एक कंबाइंड बुक बना रहा हूँ, थोड़ी वाइड बना रहा हूँ, हर तरह का एग्जाम उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मैं बुक्स के डेमोज भी अलग अलग से वीडियो बना दूं, तो मैं हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब छोटे छोटे वीडियोस आपके लगातार आएंगे, जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कोई भी भर्ती को मत छोड़िए, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली आ रही है। कॉमर्स में अगर आप उम्मीद करेंगे कि बड़ा बंच आएगा, तो उसको भूल जाइए और किसी ना किसी और रास्ते आप लग सकते हैं। अदरवाइज आपको छोटे छोटे एग्जाम देकर अपनी सीट को पूरा करना होगा। हालांकि अगर आप ये छोटे छोटे एग्जाम लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स अकाउंटेंट के लिए आते हैं, जिसमें आप आसानी से जॉब लग सकते हैं। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और बढ़िया से तैयारी करनी है।